आपने कई तरह की दुकानों के बारे में सुना होगा, कई सारी दुकानें देखी होंगी। हर दिन हम देखते हैं राशन की दुकान, शूज की दुकान, कपड़ों की दुकान, मिठाई की दुकान आदि आदि। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी दुकान के बारे में सुना है जहां पर सरकारी नौकरियां बिकती हैं? आपको बस क्या करना है, पैसे देना है और मनचाही सरकारी नौकरी हासिल कर लेनी है। यस, यू हर्ड इट राइट। दरअसल आपको 2023 का वो मामला याद होगा जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एसआई और प्लाटून भर्ती का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश हो गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चली थी। मार्च 2024 में ही पता चला कि एग्जाम में तो धांधली हुई थी। कैंडिडेट्स के पास क्वेश्चन पेपर पहले पहुंच गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स की जगह पर दूसरे बच्चों ने एग्जाम दिया था। बस उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत तरीके की जांच हुई और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें लोगों के सामने आ रही। उन्हीं में से एक है सरकारी नौकरी की ये दुकान। सो क्या है ये सरकारी नौकरी की दुकान? इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में इजी लैंग्वेज में। 2023 में जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून भर्ती का रिजल्ट जारी किया था तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। पता चला कि पेपर तो पहले ही आउट हो गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स की जगह डमी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे थे। उसी केस में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ था, हनुमान मीणा। हनुमान जो है वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और अब उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप शॉक्ड रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा और आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा होता है। हनुमान ने ये बताया कि सरकारी कार्यालयों में रियल कैंडिडेट की जगह डमी कैंडिडेट को बिठाकर एग्जाम दिलाया जाता था और जो रियल कैंडिडेट होते थे उनसे पैसे ऐंठे जाते थे और साथ ही उनको नौकरी दे दी जाती थी। शॉकिंग बात तो ये है कि हनुमान ने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराने की बात को कबूला है और ये भी कहा है कि बहुत सारे तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, सरकारी नौकरी भी मिल गई और वो अपने पद पर काम भी कर रहे हैं और आपके और हमारे हम सभी के बीच वो लोग काम कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि हनुमान ने ये भी बताया है कि जो भी पोस्ट होते हैं उसके अनुसार रकम तय की जाती है, यानी कि जिस पोस्ट में जितनी सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज किए जाते थे रियल कैंडिडेट से और उसकी जगह डमी कैंडिडेट यानी कि दूसरे कैंडिडेट को एग्जाम में बिठाया जाता था और ये मेक श्योर किया जाता था कि डमी कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेता है और जिस कैंडिडेट ने पैसे दिए हैं उसे नौकरी मिल जाती है। ये पूरी बात हम सरकारी नौकरी यानी कि आरपीएससी की भर्ती के बारे में बात करें। आप देखिए कितने बड़े लेवल की धांधली होती है। उसने अपनी बात में ये भी बताया है कि जो पोस्ट होते हैं ना उसके लिए रेट्स जो हैं वो पहले से फिक्स्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए पटवारी की अगर आपको नौकरी चाहिए तो कैंडिडेट को 9 लाख रुपए देने होते थे, वहीं अगर आपको हेल्पर की नौकरी चाहिए तो आपको 3 लाख रुपए ऑलरेडी देने होते थे, उसके बाद ही आपकी नौकरी लगती थी। सिर्फ मामला यहीं तक खत्म नहीं होता, इसके अलावा भी जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट है ना उसके लिए भी दाम फिक्स किए गए थे, उसके लिए भी डमी कैंडिडेट्स बिठाए जाते थे। जो रियल कैंडिडेट्स होते थे उन्हें सिर्फ पैसे देने होते थे। जब डमी कैंडिडेट एग्जाम को क्लियर कर लेते थे तो रियल कैंडिडेट उनकी जगह जाकर खुद नौकरी ले लेते थे और ओहदे पर बैठ जाते थे। अगर मैं आपको ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो रेट है उसकी बात बताऊं तो 9 लाख रुपए आपको ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए देने होते थे और जो फॉरेस्टर है उसकी जॉब के लिए 7 लाख रुपए जो रेट है वो फिक्स किया गया था। यानी कि अगर आपको फॉरेस्टर की जॉब लेनी है तो आपको 7 लाख रुपए भरने होंगे, आपकी जगह कोई और जाकर एग्जाम देगा और आपको बस नौकरी ले लेनी होगी। ठीक है, सो इस तरह की चीजें बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। हनुमान ने खुद इस बात को कबूला है और कहा है कि सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर उसने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है और वो बहुत पहले से इस तरह के काम कर रहा था। फिलहाल इस पर जांच चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी दोषी होंगे हनुमान मीणा के अलावा उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सो ये है हमारे देश के एग्जाम का हाल। हमारे देश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या तो उनमें पेपर लीक हो जाता है या फिर उनकी जगह डमी कैंडिडेट्स बैठकर पैसे लेकर एग्जाम देते हैं और ये श्योरिटी देते हैं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट हम सभी के आसपास ऐसे हैं जो पैसे देकर नौकरी में आए हैं और वो अभी तक नौकरी में बने हुए हैं। ऐसे भी लोगों की जांच होनी चाहिए और उनको तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
आपके क्या विचार हैं इस पर, मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।